मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने अपने इस बार के प्रदर्शन से न सिर्फ सबको चौंका दिया है बल्कि खेल जगत को एक वार्निंग भी दे दी है कि अब उसे कमजोर टीम समझने की गलती न की जाए। ऐसे में इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अफगानिस्तान में क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई और अब तक इस टीम का सफर कैसा रहा है। द हार्ट ऑफ एशिया के नाम से मशहूर देश अफगानिस्तान का इतिहास काफी शानदार था, लेकिन 18वीं सदी में इस देश को किसी की ऐसी नजर लगी कि अफगानिस्तान आज भी उससे उभर नहीं पाया है। दरअसल 18वीं सदी में अफगानिस्तान पर दुर्रानी साम्राज्य का शासन था। उसके बाद 19वीं सदी के तीसरी दहाई में लगभग आधे विश्व पर अपना प्रभाव रखने वाली ब्रिटिश हुकूमत की नजर अफगानिस्तान पर पड़ी और साल 1878 यानी कि दूसरे इंडो अफगान युद्ध के साथ ही अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा कर लिया। बता दें कि अफगानिस्तान में क्रिकेट का इतिहास अंग्रेजों की हुकूमत से पहले यानी कि पहले एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान ही 1839 में दस्तक दे दी थी, जब ब्रिटिश सैनिकों ने काबुल में कुछ मैच खेले थे। लेकिन इस देश में साल 1990 के दशक तक अशांति का माहौल था और दूसरे देशों की तरह क्रिकेट यहाँ इतना मशहूर नहीं हो पाया। अफगानिस्तान को साल 1926 में स्वतंत्र देश का दर्जा मिल गया था, लेकिन उस वक्त तक देश में अफरा तफरी और भुखमरी का साया काफी बढ़ चुका था और इसी तरह का कुछ माहौल अफगानिस्तान में 2021 तक बना रहा है। इस तरह युद्ध के माहौल से तंग आकर 70 और 80 के दशकों में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ का दबदबा था तो बहुत से अफगानियों ने पाकिस्तान में शरण ली और फिर तालिबान के डर से 90 के दशक में एक बार फिर अफगानिस्तानी लोगों का पाकिस्तान में जाकर पनाह लेने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इस बार यह सफर अफगानिस्तान को एक नई राह की तरफ ले जाने वाला था। अब अफगानिस्तान का क्रिकेट पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंपों में पनपने लगा था। यहीं इन्होंने क्रिकेट सीखी। ज्यादातर खिलाड़ी इन्हीं कैंपों से निकले। 1995 में अफगानिस्तान के क्रिकेट फेडरेशन का गठन भी पाकिस्तान में ही हुआ था। दरअसल साल 1992 में जब पाकिस्तान ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता तो देश की हर गली में क्रिकेट के दीवानों ने इस खेल को खेलना शुरू कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान के हर सड़क हर गली में क्रिकेट मैच खेला जाने लगा था। पाकिस्तान की गलियों से ये खेल उन रिफ्यूजी कैंपों तक भी पहुंचा जहां अफगान शरणार्थी रहते थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त अफगान राष्ट्रीय टीम के शुरुआती बल्लेबाजों में से एक करीम सादिक भी पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप में काचा कारा में रहते थे। उन्होंने रिफ्यूजी कैंप में ही पहली बार इस खेल को खेलना शुरू किया था। इस नए खेल के लिए रिफ्यूजी कैंप के युवाओं में इतना उत्साह था कि करीम रात में माचिस फैक्ट्री में काम करते थे और दिन में क्रिकेट खेलते थे। अफगान रिफ्यूजी कैंप काचा कारा में ही साल 1995 में क्रिकेट बोर्ड का गठन करने वाले ताज मलिक भी रहते हैं। क्रिकेट को लेकर उनमें भी वही जुनून देखा गया था। आगे जाकर ताज मलिक ने ही अफगान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की स्थापना की और उन्हें ही अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का जनक भी माना जाता है। आसान भाषा में आप यूं कह सकते हैं कि फादर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट कहा जाता है। इसी बीच अफगानिस्तान पहुंचे अफगान शरणार्थियों ने हिम्मत दिखाई और साल 1995 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गठन किया गया। ताज मलिक कहते हैं कि मुझे याद है कि उस वक्त हम काचा कारा रिफ्यूजी कैंप में रहते थे और मैं अपने 3 भाइयों के साथ क्रिकेट खेला करता था। हम क्रिकेट के दीवाने थे और हर अंतर्राष्ट्रीय मैच पर नजर रखते थे। उस वक्त मैं सोचता था कि अगर हम क्रिकेट खेलते रहेंगे तो हमारे पास अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करने वाली एक राष्ट्रीय टीम होगी। यही कारण था कि मलिक अच्छे खिलाड़ियों की तलाश में अफगानिस्तान के शिविरों में जाने लगे और उन अफगानों के बीच क्रिकेट के टैलेंट की तलाश की जिन्हें क्रिकेट से प्रेम था। मलिक ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने एक अच्छी टीम बनाने का सोच तो लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैं हर उस अफगान खिलाड़ी के पास गया जिसे मैं जानता था और उन्हें काबुल आने के लिए मोटिवेट करने लगा, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मुझे ऐसा ना करने की चेतावनी दी। उन्होंने मुझसे कहा कि क्रिकेट उनके बच्चों का वक्त खराब कर रहा है। दोस्तों, ध्यान से सुनते रहना कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम किस तरह से कठिन दौर से गुजरी है। अफगानिस्तानी टीम के शुरुआती बल्लेबाज करीम सादिक कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अपने परिवार के दबाव में था क्योंकि मैं काम नहीं करता था। खैर, तमाम अड़चनों के बाद भी मलिक ने साल 1995 में इतने लोगों को जोड़ लिया था जो अफगानिस्तान क्रिकेट को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए काफी थे
और साल 1995 में काबुल में अफगान क्रिकेट फेडरेशन की स्थापना की गई। साल 2000 में पहली बार अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम का गठन हुआ, जिसे एक साल बाद ही अमेरिका का दखल के बाद देश से तालिबान का राज खत्म होते ही आईसीसी की एफिलिएट सदस्यता दे दी गई थी। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि 90s के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान का दौर था, तो तालिबान ने अफगानिस्तान में क्रिकेट खेलने की इजाजत कैसे दे दी? तो मैं आपको बता दूं कि 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी तो सभी तरह के खेलों पर पाबंदी थी। यहां तक कि लोग पतंग भी नहीं उड़ा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे तालिबान लड़ाकों के बीच भी ये खेल लोकप्रिय होने लगा था। क्रिकेट को लेकर तालिबानियों का रुख नरम होने लगा था। आखिरकार तालिबान सरकार ने भी देश में क्रिकेट को लेकर रियायतें देना शुरू कर दी थी। पूर्व कप्तान नवरोज मंगल कहते हैं कि तालिबान ने इस शर्त के साथ क्रिकेट खेलने की इजाजत दी कि अगर हम शरिया कानून का पालन करते हैं, अगर हम दाढ़ी रखते हैं और समय पर नमाज पढ़ते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। इसी का नतीजा था कि साल 2000 में पहली बार अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम का गठन हुआ था और इस बार भी यानी 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के 3 दिन बाद ही अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम ने काबुल में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं कि साल 2000 में तालिबान का शासन खत्म होने के बाद अफगान क्रिकेट के विकास में पाकिस्तान का रोल लगभग खत्म हो गया था। उसकी जगह भारत ने ली और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का बेस भारत बन गया। यहीं उसने अपने घरेलू इंटरनेशनल मैच खेले और यहीं उसके कैंप लगे। अफगानिस्तान में आज भी एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। उसने अब तक अपने घर में एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, मगर उसने भारत के 3 स्टेडियम्स को अपना घरेलू मैदान माना है और यहाँ सीरीज भी खेली हैं। ये 3 स्टेडियम लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और देहरादून के हैं। भारत के इन तीनों ही स्टेडियमों से दुनिया को राशिद खान, मोहम्मद नबी जैसे विश्व स्तरीय क्रिकेटर मिले हैं। साल 2000 में आईसीसी से मंजूरी मिलने के बाद साल 2003 में इस देश को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी अपने साथ जोड़ लिया और एक साल बाद ही यानी कि 2004 में अफगानिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया, जो कुआलालंपुर में खेली गई थी। इस मैच में अफगानिस्तान ने मलेशिया को हराकर पहली बार अफगान टीम चर्चा में आई। अफगानिस्तान की टीम ने साल 2006 में इंग्लैंड का दौरा किया, जहां इस टीम ने 7 में से 6 मैच अपने नाम किए थे और हैरानी की बात तो यह है कि इन 6 मैचों में से 3 मैच ग्लैमरगन, लंकाशायर और एसेक्स जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खेले गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान टीम ने साल 2007 में एसीसी T20 कप के तौर पर ओमान को हराकर अपना पहला टूर्नामेंट टाइटल हासिल भी कर लिया था। दोस्तों, अब अगर बात करें अफगानिस्तान के पहला आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने की, तो अफगानिस्तान ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच अप्रैल 2019 में स्कॉटलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका में खेला था और इस मैच में जीत अफगानिस्तान की हुई थी। और जबकि पहला T20 मैच 2010 में आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका के कोलंबो के स्टेडियम में खेला गया था और इस मैच में जीत आयरलैंड की हुई थी। और अगर बात करें अफगानिस्तान के पहला टेस्ट मैच खेलने की, तो वो साल 2018 में इंडिया के खिलाफ बेंगलुरु में खेला गया था और इस मैच में जीत इंडिया की हुई थी। अब अगर बात कर ली जाए अफगानिस्तान के वर्ल्ड कप मैचेस की, तो अफगानिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप में साल 2015 और साल 2019 में हिस्सा लिया था, लेकिन इन दोनों वर्ल्ड कप में से सिर्फ एक मैच में ही जीत पाई थी। हालांकि मौजूदा वर्ल्ड कप 2023 में अफगान टीम अलग ही लय में नजर आई है और कुल 9 मुकाबलों में से 4 में जीत दर्ज कराई है, जिसमें उसने श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों को धूल चटाई है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान की टीम का ऐसा परफॉर्मेंस इस देश के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा देश रहा है जहां क्रिकेट को लोकप्रिय खेल बनने में कई दशक लग गए और यहाँ के लोग सालों से युद्ध की विरासत से जूझ रहे हैं। मगर यहाँ एक अहम बात समझनी होगी कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का यहाँ तक सफर आसान नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो पिछले कई दशकों से सिर्फ जंग, गोला बारूद और बम धमाके की बात होती थी, जहाँ हर वक्त दहशत से भरा हुआ माहौल रहता था। इन सब के बीच क्रिकेट का फलना फूलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। कई बार देश को सिविल वार भी झेलना पड़ी है।
सरकारें बदली, तालिबान का राज आया, मगर इन सब के बीच क्रिकेट ने धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी चाल कायम रखी है और इसी का नतीजा है कि आज ये टीम यहाँ तक पहुंची है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अफगानिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। उसने अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी नहीं की है, मगर अफगानिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाने में भारत का अहम रोल रहा है, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।